अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को बोर्न हुए थे जर्मन की एक सिटी के अंदर, और वो सिटी थी उल्म। ठीक है। तब किसने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा महान व्यक्ति बनेंगे बड़े होकर। बट इसका कंपैरेटिवली बिल्कुल उल्टा था। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर सोचती थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तो फ्रीक है, क्योंकि उसका सिर जो है, हेड जो है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। अब वैसे कहा जाता है जो बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बट आइंस्टाइन केस में आइंस्टाइन 2.5 years तक बोले ही नहीं थे। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं उन्हें बोलना आया था। बट जैसे ही वो बोलना सीखे थे तो फिर वो हर चीज 2 बार ही बोलते थे। जैसे आपको हेलो बोल रहा है तो वो बोलते थे हेलो हेलो, माय नेम इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, माय नेम इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो फिर जो भी चिल्ड्रन होते थे उनके आसपास, या फिर खेलने वाले होते थे, प्लेमेट्स होते थे, बच्चे आपस में खेलते थे। बट इन्हें खेलना ही नहीं आता था, उन्हें बात करना ही नहीं आता था। सारे ना ब्रदर बोरिंग बुलाकर चिढ़ाते थे। ठीक है। सो जो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो अपने आप ही खेलते थे अकेले। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पर बात बताइए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलना नहीं आता था। बट एक बार है ना उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड थे कि ये लेट होकर है। ठीक है। कितना डम होगा, है ना। एक बार वो टेबल पे थे रात को अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है। तब उन्होंने कहा द सूप इज टू हॉट। अब एक बच्चा जो कि अभी तक कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये कैसे बोल दिया। तो फिर उसकी मदर ने पूछा कि ये कैसे बोला, कहाँ से आया। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले सारी चीजें सही होती थी, अब सूप गर्म था तो मैंने बोल दिया सूप गर्म है ना, इसलिए मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बोलना तो मुझे आता था। ठीक है। ही स्पेशली उसे मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। और जब उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर पैदा हुई तो फिर उसका नाम माजा रखा गया। ठीक है। एंड उसने कहा कि चलो ये बहन तो हो गई, ठीक ठाक है, बट इसके व्हील्स कहाँ पर है, क्योंकि वो हर चीज को मैकेनिकल टॉय समझ रहा था। राइट। एक हेडमास्टर यानी उनके टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बोला था कि कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, सक्सेस नहीं बना पाएगा। ठीक है। आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना सीखा था एट द एज ऑफ 6, बिकॉज उसकी मदर चाहती थी कि वो सीखे, है ना। और फिर पता चला कि वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे। ठीक है। वायलिनिस्ट बने। ठीक है। एंड वो ये स्किल जो है अपनी लाइफ में पूरे टाइम बनाना चाहते थे। ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल। ही वेंट टू ये हाई स्कूल में भी गए थे, म्यूनिच। म्यूनिच के एक हाई स्कूल में गए थे। ठीक है। वेयर आइंस्टाइन की फैमिली जो है मूव कर गई थी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे 15 months ओल्ड थे। ठीक है। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। बट आइंस्टाइन को जो है स्कूल का ही सिस्टम अच्छा ही लगता था, एंड वो काफी टाइम अपने टीचर्स के साथ लड़ाइयाँ भी करते थे। जब वो 15 years के थे आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ फील्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टाइन को इतना प्रेशराइज फील होता था स्कूल के सिस्टम में, दैट उसने स्कूल ही छोड़ दिया। ठीक है। जब वो 15 years के थे, उन्होंने, सॉरी, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। फिर पिछले ईयर जो है मिलन में वो लोग मूव कर गए। ठीक है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, एंड उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया। ठीक है। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. तो फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी स्विट्जरलैंड के जर्मन स्पीकिंग एरियाज में। एक सिटी जो कि ज्यादा लिबरल थी देन म्यूनिक। म्यूनिक बोलो म्यूनिच बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्पेलिंग याद होनी चाहिए। आइंस्टाइन जो थी आइंस्टाइन जो था वो हाईली गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में। ठीक है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी, ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में गए। ठीक है। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. सिर्फ साइंस ही उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिलाती थी। ठीक है। उनको इंटरेस्ट था अपनी एक फेलो स्टूडेंट के अंदर, मिलेवा मैरिक। ठीक है। जिसे वो एक क्लेवर क्रीचर समझता था। ठीक है। वो भी उसकी तरह पढ़ाकू होगी, राइट। The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich, one of the few in Europe where women get degrees.
Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब ये couple जो है they fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. अब उनके love letters भी पढ़े हैं, ठीक है, जहाँ पर वो साइंस को टेंडरनेस के साथ मिक्स करते थे. आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. ठीक है, हम साइंस की भाषा में बेसिकली आपस में प्यार की बातें कर रहे हैं. ठीक है, 1900 में 21 ईयर्स की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी भी ग्रेजुएट कर ली एंड तब वो अनएम्प्लॉयड थे. ठीक है, फिर वो एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करे, प्राइवेट लेसन्स दिए उन्होंने एंड फिर उन्होंने एक जॉब सिक्योर कर ली. ठीक है, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, जहाँ वो सपोज थे लोगों की इन्वेंशंस को असेस करने में. आइंस्टाइन एक्चुअली उन इन्वेंशंस को पढ़कर नए आइडियाज डेवलप कर रहा था सीक्रेट में. वो डेस्क अपने एक डेस्क ड्रॉवर के नए आइडियाज रखता था. उसको वो मजाक मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे. ठीक है, okay. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी दी रिलेटिविटी की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस वर नॉट एब्सोल्यूट. आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बस एक बार समझ लो. ये थ्योरी दी थी जिसके टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थे. ठीक है, indeed, to perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after. ये hang हो रहा है थोड़ा सा. After a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship mass and energy. And उन्होंने ये formula भी दिया, E is equals to mc square. ठीक है, ओके. अच्छा, ये इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोकिंगली वे में एक्सप्लेन करा है. व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, है ना. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स. ठीक है, अगर आप एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की के साथ बैठोगे तो फिर आपको घंटों तक बैठे रहोगे, आपको लगेगा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. ठीक है, बट अगर आप किसी गर्म पतीले पर बैठे हो, गर्म गर्म लगेगा. 2 मिनट भी आपको 2 घंटे जैसे लगेंगे. ठीक है, दैट्स रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब जब वो फिजिक्स भी कर रहे थे, प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा था, वो ऑब्वियसली मिलेवा के साथ शादी करना चाहते थे. ठीक है, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद. बट उसकी मदर जो थी अगेंस्ट थी इसके. उसने सोचा कि मिलेवा जो है उससे 3 साल बड़ी है एंड साथ ही साथ मिलेवा की इंटेलिजेंट भी है वो, और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह से पढ़ाकू सी है. ठीक है, इसलिए आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. बट स्टिल उन्होंने वापस मतलब कुछ टाइम बाद शादी कर ली थी जनवरी 1903 में एंड 2 बेटे भी किए थे. ठीक है, बट कुछ टाइम बाद द मैरिज वॉल्टर्ड. ठीक है, मतलब खराब हो गई. ठीक है, मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा को हाउसवाइफ बनना पड़ रहा था इवन तो उसके अंदर इतना सारा पोटेंशियल था कुछ करने का, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी. आफ्टर years of constant fighting, कपल ने डाइवोर्स लिया. इन 1919 आइंस्टाइन ने मैरी कर लिया अपनी कजन एल्सा को. सेम ईयर. ठीक है, एल्सा तो याद ही हो जाएगा आपको. um, Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो फिर 1915 में उन्होंने theory of relativity दी थी. ठीक है, an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. ठीक है, 1919 में ही प्रूव हो गया था कि उनकी थ्योरी जो है एक्यूरेट है. ठीक है, Einstein had correctly calculated in advance the extent
to which the light formed from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. न्यूज़पेपर ने कहा कि ये जो इसका वर्क है ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, ठीक है। आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1921 में, ठीक है। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press, ठीक है। अब ये नाजिज्म वाला आपने पढ़ रखा होगा। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the US. आइंस्टाइन चला गया यूएस, ठीक है। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Hang हो गया. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and how they were afraid the Nazis could build and use एन अटोमिक बॉम्ब। अब नाजीज वालों ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था एंड सबको डर लग रहा था कि यूज ना कर ले, ठीक है। और करा पहले यूएस ने, ठीक है। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा जो कि थे ये, ठीक है, 2 अगस्त 1939 को। और उन्होंने कहा कि a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि एटॉमिक बॉम्ब से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा, अमेरिकन ने भी एटॉमिक बॉम्ब बना लिया एंड उन्होंने फिर उसे जापान पे फेंका था, हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा बुरा ही बात करी थी उन्होंने। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government, unlike the letter to Roosevelt. This one made no impact. इससे कोई impact नहीं बना. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. Einstein जो है अपने later life में politics में involve होने लग गया था, ठीक है। Agitating for an end to the arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब पॉपुलर तो था, फिर वो कैंपेन करने लग गया था, लोग आते भी थे। जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 एट द एज ऑफ 76, अच्छा जेरिया, ठीक है, 76 है, yes, 67, he was celebrated as a visionary and world citizens as much as a scientific genius. उसे वर्ल्ड सिटीजन भी माना गया, विजनरी भी, साइंटिफिक जीनियस भी, ठीक है। सो बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है, फिजिक्स भी, पॉलिटिक्स भी, माँ बाप के, माँ के वो भी, रखरे भी, एंड वो मिलिवा वाला भी है ना। पूरी परफेक्ट लाइफ हमने इनकी पढ़ ली है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। बाय।